नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड। यहाँ पे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली है हमारे पास 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस बताते हैं। अगर इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले के पार्ट 1, 2, 3, 4 जो भी आपके प्रश्नावलीज हैं वो सभी हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं और मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं, और अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला पॉइंट है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तीसरी है, एक शांत रेखा दो और निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। चौथा पॉइंट है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। पांचवा है बल्कि, यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम सभी का मान खींच दे रहे हैं। यहाँ पे पांचवा पॉइंट है जो है यहाँ पे इसकी जितनी रेखाएं बोला है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, A और B है, और इधर बोला है दो बिंदु। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, X मान लीजिए Y, XY होगा। यहाँ पे उल्टा कर देते हैं इसको, AB, और यहाँ पे बल्कि ये PQ होगा फिर XY होगा। तो यहाँ पे PQ और ये X और ये Y यहाँ पे बोला है कि भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे सभी पॉइंटों को देखना है। पहले पॉइंट देखिएगा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे बात किया पहले पॉइंट के लिए, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं, मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चाहे जहाँ हम खींच सकते हैं। कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे ये मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे लिखेंगे, एक बिंदु से असंख्य रेखा खींची जा सकती हैं। कितनी? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसमें? एक बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे कारण लिख दिया। दूसरा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो देखिएगा दो बिंदु का बात किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा दो ये बिंदु है, यहाँ पे हम रेखा नहीं खींचते हैं। तो क्या है, हमने दो बिंदु ले लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या असंख्य रेखा खींची जा सकती हैं? नहीं, इन दोनों के बीच में केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है, जो यहाँ से यहाँ तक जाती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है। ठीक है, कितनी रेखा है? एक रेखा हो जाएगी। यहाँ पे असंख्य रेखा की बात की गई है, यह मान भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक शांत रेखा दो और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो एक शांत रेखा की बात किया हुआ है तीसरे पॉइंट के लिए। तो तीसरा पॉइंट देखेगा, ये है तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे ये हमारी क्या है, एक शांत रेखा है। तो इसे क्या असंख्य रूप से इसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इसे भी क्या बढ़ा सकते हैं? आगे तक बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। तो हम जिधर चाहें उधर, यहाँ पे मतलब ये इस दिशा में और ये इस दिशा में कहाँ तक? अनंत तक खींच सकते हैं। तो ये मान क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा पॉइंट सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका लिख देते हैं, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती। ये आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या होता है, इसे इस तरफ खींच सकते हैं और इसे इस तरफ खींच सकते हैं। तो अनंत रूप से हम क्या कर सकते हैं? इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अनंत तक। ये हमारा मान सत्य हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं।
तो यहाँ पे बोला है कि दो वृत्त अब क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, एक वृत्त ये है एक दूसरा वृत्त ये है। तो बोला कि ये वृत्त इस वृत्त के बराबर है तो इसके जो बीच की त्रिज्या होगी वो भी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी मान तो बराबर होगा। अगर यह 10 सेंटीमीटर का तो ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि दोनों वृत्त समान है, त्रिज्या भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट भी समान हो जाएगा, सत्य हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सत्य। यदि दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या भी बराबर होती है, ये सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या भी समान होती है। क्या हो जाएंगे दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी समान होती है, मतलब उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट में देखिएगा कहा गया कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, क्या बोला है यदि ए बी बराबर पी क्यू, तो यहाँ पे ए बी जो रेखाखंड है वो किसके पी और क्यू के बराबर है। यहाँ पे पी किसके बराबर है पी और क्यू के बराबर है, और पी क्यू रेखाखंड किसके एक्स वाई के बराबर है। तो क्या यहाँ पे बोला है कि ए बी किसके एक्स वाई के बराबर होगा, तो ये भी मान क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि ए बी पी बी की यहाँ पे पी क्यू के बराबर है और पी क्यू किसके एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पे ये भी हमारा मान क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य। पांचवा पॉइंट है तो यहाँ पे इसका मान भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई बराबर है तो ए बी बराबर एक्स वाई भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मान ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का मान आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए तथा इनके बीच कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे। पहला पॉइंट है समांतर रेखाएं, दूसरा पॉइंट है लंब रेखाएं, तीसरा है रेखाखंड, चौथा है वृत्त की त्रिज्या, पांचवा है वर्ग। तो हमें पांचों पॉइंटों का बताना है कि यहाँ पे ये कैसे कैसे एक दूसरे के समांतर होते हैं या नहीं होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग हम मिटा दे रहे हैं या साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग जो है समांतर रेखाएं, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहला समांतर रेखाएं, देखिएगा इसके चित्र बना के बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे ये देखिए एक से ये क्या हो जाएगी दूसरी रेखा हो जाएगी, इसका नाम देते हैं ए बी और ये सी और ये डी। ये क्या हो जाएगी एक दूसरे के समांतर होगी, और ये किसी भी बिंदु पे अनंत दूरी तक जाकर के भी बढ़कर बढ़ाया जाए तो किसी भी अनंत दूरी पे जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो एक दूसरे की क्या होती हैं समांतर या लंबवत होती हैं, समांतर होती हैं, वे एक दूसरे को अनंत दूरी पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। समांतर होती हैं वे अनंत दूरी पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसलिए इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसे हम अनंत दूरी तक बढ़ा दें, मतलब ये कहीं पे भी बढ़ा के ले जाएं पर ये एक दूसरे को क्या होगा कभी भी काटेंगी नहीं। चाहे जितना बड़ा रेखा हम खींच दें समांतर प्रकाश किरण कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगी हमारी समांतर किरण रेखा हो जाएगी या समांतर रेखा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे दिखेगा
लंब रेखाएं। लंब रेखा क्या होती है? ठीक है, लंब रेखाएं हैं, तो यहाँ पे लंब रेखाओं का मान देखिएगा। लंब रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं एक लंब रेखा कहलाती हैं यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वह समकोण बनाती हैं। क्या होती हैं? लंब रेखा, लंब रेखा, यहाँ पे देखिएगा लंब रेखा, यहाँ पे बोला है दो, यहाँ पे सोचे लिखते हैं दो लंब रेखाएं, दो लंब रेखाएं, दो लंब रेखाएं रेखा बनाती हैं, रेखा बनाती हैं जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को किस पे? एक दूसरे को समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पर, समकोण यानी 90 अंश पर काटती हैं, उसे लंब रेखा, लंब रेखा कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लंब रेखा कहते हैं। ठीक है, कितने अंश पे काटना चाहिए? सम, यहाँ पे 90 अंश पे काटना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बना दे रहे हैं चित्र। जैसे ये एक रेखा को समांतर यहाँ पे एक पहले लाइन खींचते तो इसके ऊपर क्या करें? एक लंब डाल देते, यहाँ पे ये कितने इसका 90 का कोण बनाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं हम? लंब रेखा। मतलब किसी एक यहाँ पे पैरेलल लाइन पे हम क्या करते हैं? एक लंब डाल दें तो वही हमारी क्या होती है? लंब रेखा कहलाती है। ठीक है, अब तीसरा हमारा पॉइंट है रेखाखंड। तीसरा पॉइंट क्या है? रेखा खंड। देखिएगा रेखाखंड क्या होता है? रेखा के उस भाग को जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखा की अंत, यहाँ पे रेखाखंड कैसे कहते हैं? यहाँ पे जैसे ये इसकी क्या है? दो अंत, यहाँ पे जिसके क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब एक रेखा के जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो देखिएगा एक रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। सीधे उसे रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितना, यहाँ पे एक रेखा खींचा हमने, पिछली रेखा पे कितना है? दो अंत बिंदु है, मतलब इसके सीमित मान यहाँ से यहाँ तक है, तो यह क्या हो जाएगी? रेखा खंड कहलाती है। मतलब ये आगे भी नहीं बढ़ सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके हेडिंग है, चौथा नंबर है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या में यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट में वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पे एक तल से बिंदु का वह समूह, एक तल से बिंदु का वह समूह क्या होती है? जो एक स्थिर बिंदु से, जो एक स्थिर बिंदु से, यहाँ पे हटा दे रहे हैं सभी को, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे एक वृत्त है, इस वृत्त के बीच में क्या है? एक बिंदु है। जो बिंदु क्या होती है? इस यहाँ पे परिधि के या फिर इसके वर्ग के क्या होते हैं? यहाँ पे वृत्त के दिशाओं की, मतलब सभी दिशाओं के क्या है? समान दूरी पे स्थित है। जब समान दूरी पे स्थित होता है इसे क्या कहते हैं? वृत्त। अब वृत्त से क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब कहाँ पे? इसके बाहरी भाग के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में,
दूरी पर उसे वृत्त कहते हैं। और स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु के बीच की दूरी को यहाँ पे देखिएगा लिखते हैं स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के, जैसे यहाँ पे बिंदु है, किसी वृत्त के क्या है बिंदु पे स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। यह होता है एक वृत्त के अंदर अगर जो बिंदु समान दूरी पे स्थित हो उसे क्या कहते हैं बिंदु, और बिंदु से वृत्त के किसी एक बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो वृत्त की क्या कहते हैं त्रिज्या। यहाँ पे हमने चित्र बना दिया, अब इसे बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पांचों पॉइंट है वर्ग किसे कहते हैं, तो यह देखते हैं वर्ग। तो वर्ग को देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर साफ कर देते हैं। देखिए वर्ग पांचों नंबर है हमारा वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग वह देखिएगा वर्ग चार समांतर रेखाओं द्वारा बना होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वे भुजाएं समकोण यानी 90 अंश समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे एक वर्ग हम बना रहे हैं, इसकी क्या होगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे वर्ग की क्या होगी, चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो जब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो इसे क्या कहेंगे, वर्ग। और इसके बीच का जो कोण होना चाहिए, यहाँ पे सभी भुजाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए, समान, मतलब समकोण होना चाहिए। वो कितने का, 90 अंश का होना चाहिए। तो जब 90 से अगर चारों भुजाएं बराबर अपने आपस में मिल करके 90 का कोण बनाएंगे और ये इनके बीच की दूरियां कैसे होंगी, बराबर होंगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।